मणिपुर पर संसद में लगातार घमासान चल रहा है। कल संसद में जो हंगामा हुआ उसमें आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। जनरली होता क्या है कि जब किसी सांसद को सदन से सस्पेंड किया जाता है तो वो अपने घर लौट जाता है या ऑफिस लौट जाता है, लेकिन जब संजय सिंह को सस्पेंड किया गया तो वो घर नहीं गए बल्कि संसद में ही तंबू गाड़कर बैठ गए। पूरी रात वो संसद के प्रांगण में गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठे रहे। अब ये तस्वीर देखिए, ये संसद के बाहर की देर रात की तस्वीर है, जब संजय सिंह संसद में ही पूरी रात बैठे रहे। जब संसद में ये सब चल रहा था उस वक्त और भी सांसद मौजूद थे, लेकिन सस्पेंड किया गया सिर्फ संजय सिंह को, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो मोदी से जवाब मांग रहे थे। तो क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप चुपचाप बैठे रहिए, कुछ नहीं बोलना, बोलेंगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है लोकतंत्र के मंदिर में? जैसे क्लास में होता है कि जो बच्चा ज्यादा शरारत करता है उसे टीचर बाहर निकाल देता है, लेकिन इसमें शरारत वाली बात नहीं है। इसमें बात यह है कि मोदी जी पर उंगली क्यों उठाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये संजय सिंह अकेले नहीं है, उनके साथ रात भर और भी लोग बैठे रहे। संजय सिंह ने क्या कहा देखिए। साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आज दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं,
मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। रात भर संसद प्रांगण में काटने के बाद संजय सिंह ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। ये तस्वीर देखिए, इसमें संजय सिंह ने लिखा है, हर रात की सुबह होती है, संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। तो ये संजय सिंह ने लिखा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो ये बताती है कि संजय सिंह चाहे संसद में हो या संसद के बाहर हो, वो अकेले नहीं है। रात भर देखिए कैसे क्या कुछ चलता रहा, क्या कुछ गाना बजाना चलता रहा। सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ, मेरी सदाएं सुनो, के सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है। सब्ज मतलब हरी वादी। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है। तो जो रात भर गाना बजाना संसद के बाहर चलता रहा, उसमें ये गाना चल रहा है कि सर पर बांध कर कफन जो निकले, सर पर बांध कर कफन जो निकले, बिन सोचे अंजाम रे, ये कायर का काम नहीं रे, ये वीरों की पहचान रे। तो ये रात का माहौल था। अब आपको सुनवाता हूं संजय सिंह के पास पहुंचे संजय राउत ने क्या कुछ कहा। यहाँ हम आज खड़े हैं, ये देश के डेमोक्रेसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है। और हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है, वो मोदी जी का नया इतिहास है। लेकिन क्या सचमुच ये नई नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? अगर आप लोकतंत्र के लिए इस प्रकार से नई संसद भवन बना के क्या प्रधानमंत्री बन गए हो, तो आज मणिपुर के बारे में राज्यसभा में जो हुआ है उससे मैं हंगामा नहीं कहता हूँ। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया, सस्पेंड किया, ये लोकतंत्र या संसद के कौन से कानून में घटता है? हमारा सवाल क्या था कि जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं की नेकेड परेड, हिंसाचार लगभग 3 महीने से चल रहा है और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की, वो भी सदन के बाहर, जब सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए, सुने हमारी बात, अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमने लगभग 25 साल इस सदन में निकाले हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमने कभी देखी नहीं। संजय सिंह एक पत्रकार भी रहे, अपनी खुद की अपनी सोच है उनकी। अगर हमारे उपराष्ट्रपति हमारी बात मानने को तैयार नहीं, तो लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया उनके सामने जाकर हमारी बात कहे। बेडर होकर, निर्भय होकर संजय सिंह सामने चले गए तो उनको निलंबित कर दिया। लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी को निर्भय होकर
ये जो एक चल रही है तानाशाही डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा। चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे और कोई हो, हमको कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, देश को बचाएंगे। संजय सिंह का निलंबन देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटा बज रही है। इसलिए हम सभी संजय सिंह की इस लड़ाई में उनके साथ है और रहेंगे। सबको एक ही मंत्र हमको देना है, भाई ये मौका है कि डरो मत और लड़ो। संजय सिंह संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये मैंने आपको रात का माहौल दिखाया। अब सुबह के सूरज के साथ माहौल कैसा है दिखाऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर रात के बाद एक सुबह होती है, संसद के बाहर भी हुई, लेकिन अब भी सांसद संजय सिंह धरने पर हैं। अब देखिए सुबह का क्या माहौल है। कितना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाए सुनो, दर्द कितना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाए सुनो। मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आम आदमी पार्टी सांसद ने 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी का ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, आज सदन में आप MP राघव चड्डा और MP संदीप पाठक ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया। मणिपुर हिंसा में रोज इंसानियत शर्मसार हो रही है। रिपीट, मणिपुर हिंसा में रोज इंसानियत शर्मसार हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं। प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार फेल है। प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी ऐसी परिस्थिति में आपराधिक है। तो ये लिखा है। तो पूरा विपक्ष चाहता है कि मोदी जी मणिपुर के हालात पर बयान दें, लेकिन मोदी जी है कि आने को तैयार नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।